मूवी की शुरुआत में हम 232 बीसी के सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का दृश्य देखते हैं। हम सब जानते हैं इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोगों की मृत्यु ने सम्राट अशोक के हृदय को बदल दिया। इस युद्ध के पश्चाताप के लिए सम्राट अशोक ने निर्णय लिया कि रहस्य से उनको जो शक्तियां मिली थी उन्हें वो त्याग देंगे। उन्होंने अपनी सारी दिव्य और रहस्यमय शक्तियों को 9 ग्रंथों में बांट दिया और उन ग्रंथों को 9 अलग अलग योद्धाओं में बांटने का निर्णय लिया। उनमें से एक था अमृत ग्रंथ, जिसे उन्होंने भविष्य देखने वाले महान ऋषियों को दिया और उनके द्वारा मानव जाति का संरक्षण करने का आदेश दिया। इन ग्रंथों से पीढ़ी दर पीढ़ी इनके रक्षकों ने मानव जाति का संरक्षण किया। इन ग्रंथों को पाने के लिए अलेक्जेंडर और चंगेज खान जैसे योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अब हम साल 2000 में अंबिका आश्रम देखते हैं, जहां देवी अंबिका ध्यान में बैठी थी। वो अपनी दिव्य दृष्टि से फ्यूचर देख सकती थी। उन्हें खतरे का आभास हो रहा था, तो देवी अंबिका ने बाकी 8 ग्रंथों के योद्धाओं को संदेश भेज के अपने आश्रम बुलवाया। देवी अंबिका ने उन सबको चेतावनी दी कि इन ग्रंथों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सभी योद्धा इसके लिए तैयार रहे, लेकिन बाकी 8 ग्रंथों के योद्धाओं ने देवी अंबिका को गंभीरता से नहीं लिया। उनको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड होने लगा था और वो सब वहां से चले गए। देवी अंबिका ने गुरुजी को कहा कि मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ, अगस्त मुनि के आश्रम। वह गर्भवती थी। गुरुजी ने उनको जाने से रोकना चाहा, लेकिन देवी अंबिका ने कहा कि उसका संकल्प उसकी संतान से भी बढ़कर है। ये कहकर वो कैलाश पर्वत की ओर चली गई। वहां पहुंच के उन्हें एक तपस्वी मिलते हैं, जो कहते हैं कि जो तुमने देखा वह होने वाला है। कोई भी शक्ति उसे होने से नहीं रोक पाएगी। अंबिका इसे रोकने का उपाय पूछती है। तब तपस्वी कहते हैं कि इसे एक ही हथियार रोक सकता है, मीराई। वो हथियार लाएगा अंबिका का अंश, यानी उसका होने वाला बेटा। लेकिन अंबिका को उसे पैदा होते ही त्यागना होगा। प्रकृति खुद उसे इन सब के लिए तैयार करेगी। देवी अंबिका तपस्वी के कहे अनुसार अपने बेटे के पैदा होने पर वाराणसी में एक शिवलिंग पर छोड़ के चली जाती है और अपने 9वें ग्रंथ को पहाड़ों की गुफाओं में सुरक्षित छिपा देती है। अब हम 24 साल बाद अंबिका आश्रम देखते हैं, जहाँ गुरुजी अपनी शिष्या विभा को बताते हैं कि देवी अंबिका ने जो भी बताया वह सब हो रहा है। एक दुष्ट तांत्रिक शक्ति ने 6 ग्रंथों की शक्ति को अपने वश में कर लिया है। विभा उसे रोकने का उपाय पूछती है, तो गुरुजी बताते हैं कि अंबिका ने कहा था कि 24 साल बाद उसके बेटे को ढूंढ के लाना, वो ही इन सब का उपाय है। विभा रक्षक को ढूंढने वाराणसी पहुंच जाती है, जहां वो एक पुलिस वाले से अनाथ बच्चों के बारे में पूछती है। पुलिस वाला उससे रिश्वत मांगता है। विभा के पास शक्ति थी, वह चेहरा देख के सामने वाले का दिमाग पढ़ सकती थी, तो वो अपनी शक्ति से पता लगा लेती है कि रक्षक का नाम वेदा है और वो हरिश्चंद्र घाट पर रहता है। विभा घाट पहुंचती है, तब एक साधु मिलते हैं। उन्होंने ही वेदा को पाला था, लेकिन 10 साल की उम्र में वेदा टूटते तारे को देखकर साधु से कहता है कि तारा उसे उस दिशा में बुला रहा है। वेदा यहाँ से कलकत्ता चला जाता है। विभा कलकत्ता पहुंचती है। वहां वो अपनी शक्तियों से वेदा को ढूंढती हुई एक आदमी के पास पहुंचती है, जहां वो बताता है कि कुछ सालों पहले वह तारे को देख के दक्षिण दिशा की ओर हैदराबाद चला गया। अब हम देखते हैं हैदराबाद में वेदा यहाँ गाड़ियां चुराता था। आए दिन गुंडों के साथ उसकी हाथापाई होती रहती थी। वो गुंडों के सारे माल में आग लगा देता है और वहाँ पुलिस आके उन सबको अरेस्ट कर लेती है। विभा पुलिस स्टेशन से सबको छुड़ा लेती है। आगे विभा वेदा से मिलने जाती है और अपनी शक्तियों से उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाती। वह वेदा को ग्रंथ और मीराई के बारे में बताती है, लेकिन वेदा को उस पर भरोसा नहीं होता। पुलिस वाले विभा का पीछा करते हैं और उसके रूम में ट्रांसमीटर लगा देते हैं। अब हम जापान का सीन देखते हैं, जहाँ 7वां ग्रंथ काल ग्रंथ था। उसे लेने वो राक्षस महावीर लामा उसके आदमियों के साथ पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है महावीर बहुत ताकतवर है। उसकी तलवार का मुकाबला कोई इंसान नहीं कर सकता। वह अपनी तंत्र विद्याओं और 6 ग्रंथों की ताकत से 7वां ग्रंथ चुटकियों में हासिल कर लेता है। सीन वापिस हैदराबाद में आता है। यहाँ हम देखते हैं वेदा
विभा को पसंद करने लगा है। वो वेदा को प्रपोज करने उसके कमरे पर जाता है जहाँ विभा ध्यान में बैठी थी। तभी विभा को एक कबूतर के जरिए संदेश मिलता है कि 7वां ग्रंथ भी चला गया है, अब देर नहीं कर सकते। विभा फिर से वेदा को समझाने लगती है कि अब और देर नहीं कर सकते, प्लीज मेरे साथ चलो। वेदा विभा से कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो, और चला जाता है। आगे हमें पता चलता है कि 9वें ग्रंथ का स्थान सिर्फ अंबिका को पता था, इसलिए महावीर ने अपनी एक लड़की युगा को तिब्बत के आश्रम में संत बना के भेजा। युगा को 10 साल लग गए वहाँ के गुरुओं का भरोसा जीतने में और अंबिका के 9वें ग्रंथ का रहस्य जानने में। लेकिन 10 साल बाद जब उसे अंबिका के आश्रम का पता चल जाता है तो वो गुरु को उसी समय मार देती है। इधर विभा फिर से वेदा के पास आती है और उसकी चुराई हुई कार के बारे में बताती है कि इसके ब्रेक फेल थे, अगर तुम इसे नहीं चुराते तो 2 जाने जाती। आगे विभा एक और बस दिखा के कहती है कि अगर तुम ये अनफिट स्कूल बस नहीं चुराते तो बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती। वेदा इन सब बातों से ऊब गया। वो विभा और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक और नई कार चुराता है और विभा से कहता है कि मैं बस चोरियां करता हूँ, भलाई नहीं। तभी गाड़ी की डिक्की से आवाज आती है। डिक्की खुलती है तो हम देखते हैं इस गाड़ी में वो आदमी 2 बच्चियों को किडनैप करके ले जा रहा था, जिसको न चाहते हुए भी वेदा ने बचा लिया। यह सब देख के वेदा विभा का साथ देने के लिए तैयार हो गया। विभा ने वेदा को मांत्रिक मुद्रा करना सिखाया, जिससे उसको वो बातें भी याद आने लगी जो उसकी माँ ने उसे तब बताई थी जब वो पेट में था। उसकी यादों में माँ कहती है कि तुम्हें सबसे पहले मीराई तक पहुंचना होगा और फिर दोबारा हम मिलेंगे तंत्र वन में। वेदा मुद्रा से बाहर आता है और चौंक जाता है। उसे सब समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है और कहाँ जाना है। इधर महावीर को पता चलता है 8वां ग्रंथ मोरक्को में है। वो उसे लेने पहुंच जाता है। उस ग्रंथ के रक्षक साउंड वेपन का यूज करते हैं, जिसे देख के महावीर भी चौंक जाता है, लेकिन वो अपनी तंत्र शक्ति से सबको हरा देता है और 8वां ग्रंथ हासिल कर लेता है। युगा भी अंबिका आश्रम पहुंच जाती है और गुरुजी को 9वें ग्रंथ के बारे में पूछती है। तभी विभा का भेजा कबूतर आता है, जिसे युगा पकड़ लेती है और उसके पैर पर GPS ट्रैकर बांध के उड़ा देती है और वो अंबिका आश्रम भी जला देती है। कबूतर विभा के पास आता है और ट्रैक्टर के जरिए युगा भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन युगा सभी 20 पुलिस वालों को मार देती है। विभा भाग के वेदा के पास पहुंचती है। युगा भी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाती है। वेदा युगा का सामना नहीं कर पाता। युगा उसे बुरी तरह घायल करके विभा को अपने साथ ले जाती है। वेदा को होश आता है और वो फिर से मांत्रिक मुद्रा में ध्यान लगाता है, जिससे उसे याद आता है कि गर्भ में तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वेदा ने जब उस पल को याद किया तब उसके सीने पर एक नक्शा उभर आया। वेदा का दोस्त नक्शे की जगह का पता लगा लेता है। वो जगह हिमालय के पहाड़ों में थी। वेदा उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। पहाड़ों में चलते चलते वो एक गुफा में गिरता है जहाँ उसे मीराई दिखाई देता है, लेकिन वहीं उसका रक्षक भी होता है। भगवान राम के भक्त जटायु और संपाति के वंशज उस हथियार के रक्षक होते हैं। अंबिका वेदा को बताती है कि तुम्हें पक्षी के सिर पर अपना हाथ रखना होगा, जिससे वो तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हारी सहायता भी करेगा। वेदा अपनी बुद्धि से संपाति के सिर पर अपना हाथ रख देता है, जिससे संपाति शांत हो जाता है और वेदा को मीराई ले जाने देता है। वेदा वापस अपने दोस्त के पास आता है, जहाँ वो तपस्वी वेदा से मिलते हैं। वह उन्हें मार्ग दिखाने आए थे। तपस्वी वेदा को मीराई के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं अगर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है तो तुम्हारा और मीराई का उद्देश्य एक होना चाहिए। तपस्वी उसे एक सिद्ध जगह ले जाते हैं जहां भगवान राम ने पहली बार शस्त्र हाथ में लिया था। विभा के सामने महावीर आता है तो विभा पूछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा। तब महावीर बताता है कि जब वो छोटा था तब से उसके साथ अन्याय होता आ रहा था। गांव वालों ने उसकी माँ को चुड़ैल मानकर मार दिया और उसको गांव से निकाल दिया। उसका भगवान पर से भरोसा उड़ गया। महावीर ने बदला लेने के लिए पूरे गांव में आग लगा दी। महावीर कहता है कि वो 9 ग्रंथों की शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा और भगवान बन जाएगा। फिर वो वेदा को खत्म करने युगा को साउंड वेपन देके भेज देता है। तपस्वी और वेदा उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर युगा
विभा को लेके अपने आदमियों के साथ पहुंच जाती है। युगा साउंड वेपन का इस्तेमाल करके वेदा को घायल कर देती है, लेकिन वेदा को अपनी माँ का उद्देश्य याद आता है और मीराई जीवित हो उठती है। मीराई की पूरी ताकत अब वेदा में आ चुकी थी। वो सब गुंडों को पूरी तरह मारता है। युगा मीराई के सामने साउंड वेपन यूज करती है, लेकिन मीराई के सामने वो कुछ नहीं। वेदा युगा को भी मार देता है। फिर वो विभा के साथ तंत्र वन की ओर चला जाता है। पुलिस वाले भी उन दोनों को ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने वेदा के दोस्त का सहारा लिया। उसके जरिए वेदा की लोकेशन मंगवा ली। वेदा, विभा और उसके दोस्त तंत्र वन पहुंचते हैं। वहां वो अंगमबाली से मिलते हैं। अंगमबाली उसे अपने गांव में ले जाते हैं। यहाँ एक अग्निकुंड में प्रतिमा रखी थी। आगे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि अंगमबाली ने ही महावीर को पाला था। वह उसे जलते गांव से यहाँ लेके आ गया। उन्होंने महावीर को अपने बेटे के समान जगह दी, उसे भी तंत्र विद्या सिखाई। महावीर हर चीज में अंगमबाली के बेटे से बेहतर था, लेकिन जब तंत्र ग्रंथ का रक्षक चुनने की बारी आई तो अंगमबाली ने अपने बेटे को चुना, जिससे महावीर बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक कड़ा बनाया और पूरे गांव वालों को पहना दिया। उसने तंत्र ग्रंथ चुरा के उससे गांव वालों को जमा दिया। वो कहता है, मेरे तंत्र से सब गांव वालों का खून 1 घंटे में सूख जाएगा और सब मर जाएंगे। उस समय अंगमबाली के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। तभी वहां देवी अंबिका आ जाती है, जो सभी को बचाने के लिए खुद की आहुति दे देती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अंगमबाली वेदा को बताते हैं कि ये जो तुम जलती हुई मूर्ति देख रहे हो, ये देवी अंबिका है, तुम्हारी माँ। रात में वेदा आकाश में देखता है, तभी उसे टूटता तारा दिखता है, जो उसे बचपन से दिशा दिखा रहे थे। वेदा उसके पीछे चला जाता है। प्रकृति खुद उसे रास्ता दिखा रही थी। वो एक गुफा में पहुंचता है, जहां एक देवी की मूर्ति रखी थी। वेदा देवी को हाथ जोड़ के ग्रंथ का रास्ता पूछता है। तभी वहां एक चमत्कारी रास्ता खुलता है, जहां अमृत ग्रंथ पड़ा था। वेदा ग्रंथ लेके अंगमबाली के पास पहुंचता है, जहां अंगमबाली बताते हैं कि महावीर फिर से कालभूति शक्ति का उपयोग करने वाला है। अगर उसे नोवा ग्रंथ मिल गया तो वो एक बार में लाखों लोगों को मार सकता है। पुलिस को पता चलता है कि वेदा रेलवे स्टेशन पर है। वो वहां जाके चारों को अरेस्ट कर लेते हैं और रेल में बिठाकर उन्हें हैदराबाद लाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में महावीर खड़ा था। उसने कुंभ मेले में गए लाखों लोगों को एक साथ कालभूति से वश में कर लिया और सबको जमा दिया। उसे बस नोवा ग्रंथ चाहिए था, जो उसके पास ही आ रहा था। महावीर के गुंडे रेल पर हमला करते हैं और ड्राइवर को मार देते हैं। वेदा रेल रोकने के लिए दौड़ता है। महावीर रेलवे पुल को तोड़ देता है। रेल रोकने के लिए वेदा मीराई को जमीन में धंसाकर ताकत लगाता है और जैसे तैसे रेल रुक जाती है। अब वेदा और महावीर आमने सामने थे। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। महावीर बहुत शक्तिशाली था। वह वेदा को लात मार के खाई में गिरा देता है। तभी वहां संपाति आ जाता है और वेदा को बचा लेता है। तब तक महावीर विभा से ग्रंथ छीन के उससे अमृत हासिल कर लेता है। अब महावीर बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने वेदा को एक वार में घायल कर दिया। वो अब अपनी पूरी ताकत से कालभूति तंत्र का उपयोग करता है। लाखों लोगों को एक साथ पत्थर बना देता है। लेकिन अंगमबाली ने वेदा को एक कड़ा दिया था, जो उसकी माँ ने गांव को बचाने के लिए काम लिया था। वेदा भी सबको बचाने के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है। आग जलने लगती है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि अगर महावीर अमृतत्व पा लेगा तो उसका अंत करने भगवान के शस्त्र खुद प्रकट होंगे। हमें पता चलता है कि मीराई और कुछ नहीं बल्कि भगवान राम का धनुष कोदंड है। धनुष अपनी फुल पावर में आता है और वेदा उससे उस राक्षस को खत्म कर देता है। सब लोग भी फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और बच जाते हैं। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।